आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक स्वस्थ शरीर का सीक्रेट, लंबी आयु का सीक्रेट, बीमारियों से बचाव का सीक्रेट। और ये जो तरीका है ना, इसके लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है, कोई विशेष प्रयास नहीं करना है, लेकिन इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलेंगे कि आप खुद मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वाह, क्या बात आपने हमें बता दी। आपके साथ एक प्रयोग शेयर करना चाहूँगी। चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि वो चूहे जिन्हें कम खाना दिया गया वो बहुत लंबे समय तक जिए, जिन्हें नॉर्मल खाना दिया गया सामान्य पेट भर के वो थोड़ा कम जिए, और वो चूहे जिन्हें भूख से ज़्यादा खाना दिया गया उनकी उम्र बहुत कम हो गई थी। और ऐसा सिर्फ चूहों के साथ नहीं होता है, ये मनुष्य पर भी लागू होता है। जो खाना हम खाते हैं, जितनी मात्रा में खाते हैं, उसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 5 ऐसी चीज़ें जिन्हें आपको अपने भोजन में शामिल करना है। देखिए, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना होता है, वही 5 तत्व हमें अपने भोजन में शामिल करने हैं, लेकिन हमारा पूरा ध्यान रहता है सिर्फ पृथ्वी तत्व पर। जो खाना आप खा रहे हैं ना, रोटी सब्जी दाल चावल पिज़्ज़ा ब्रेड बर्गर, जो कुछ भी आप खाते हैं, वो सब आपके शरीर में सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी तत्व को बढ़ाने का काम करते हैं, मोटापे को बढ़ाने का काम करता है, अगर आप इसमें बाकी के 4 तत्वों को शामिल नहीं करते हैं। तो आपको खाना सिर्फ इतना खाना है कि बाकी के 4 तत्वों के लिए भी जगह रहे। बाकी के 4 तत्व कौन से हैं? पहला है वायु। कई लोग इतना खाना खा लेते हैं कि खाने के बाद सांस भी नहीं आती है। तो आपको वायु तत्व पर ध्यान देना है। आपको सांस ठीक से आए इतना ही खाना खाना है। और सांस ऐसा नहीं है कि अपने आप चल रही है, आपको कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है दिन भर, सब कुछ करते हुए, अपना काम काज करते हुए। ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर पे खाना खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ एक निगाह अपनी सांसों पर। जैसे एक माँ होती है ना, सारा काम करते हुए उसकी एक निगाह पालने में लेटे हुए अपने बच्चे पर रहती है, ठीक वैसे आपको एक निगाह अपनी सांस पर रखनी है कि कहीं आपकी सांसें तेज़ तो नहीं चल रही हैं। छोटी छोटी सांसें आपके शरीर में बीमारी का कारण बनती हैं। तो कॉन्शियस ब्रीदिंग करनी है, लंबी गहरी सांसें लेनी है। पेट से सांस भरना शुरू करें, छाती तक लाएं और ऊपर यहाँ गले तक अपनी सांस को लाएं, और धीरे धीरे सांस छोड़ें। नाक से ही लेना, नाक से ही छोड़ना, लेकिन लंबी और गहरी सांस। तीसरा तत्व है जल। बॉडी में 70 से 75% पानी होता है। पानी भरपूर मात्रा में पीना है, याद रख के पीना है। पानी को ऐसी जगह रखना है जहाँ से आपको वो दिखे। कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो साथ में एक बॉटल लेकर बैठें, बार बार पानी पिएं। कभी भी खड़े होकर जल्दी जल्दी पानी नहीं पीना है, आराम से बैठकर घूंट घूंट भर के पानी को पीना है। आपको कभी घुटनों का दर्द नहीं होगा। चौथा तत्व है अग्नि। अग्नि के लिए आपको रोज़ाना सन बेदिंग करना है। टाइम नहीं मिलता है तो निकालना है, मॉर्निंग वॉक पर जाएं, ऐसे टाइम पर जाएं जब अर्ली सन हो, आपको पर्याप्त मात्रा में धूप मिले। शरीर को जब धूप मिलती है तो अग्नि तत्व हमारे शरीर में बढ़ता है, हम ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करते हैं। सूर्य जो पूरे ब्रह्मांड को ऊर्जा दे रहा है, वो आपके शरीर को भी ऊर्जा का भंडार बना देगा। आपको हड्डियों की कमज़ोरी कभी नहीं होगी, आपको डिप्रेशन कभी नहीं आएगा। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग अधिकतर अंधेरे में रहते हैं, धूप में कम जाते हैं, उन्हें बहुत जल्दी निराशा घेर लेती है, वो बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और 5वां तत्व क्या है? आकाश। आकाश जिसकी कोई सीमा नहीं है।
आकाश तत्व बाकी के 4 तत्वों में बैलेंस का काम करता है। जिन लोगों का शरीर आकाश तत्व प्रधान होता है वो हमेशा खुश रहते हैं, लाइट रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। आकाश तत्व की कमी होने से आप हमेशा थके हारे और निराश रहते हैं। आकाश तत्व की शुद्धि का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, उपवास। अगर आप अपनी भूख से कम खाते हैं तो ये भी एक तरह का उपवास है। आप महीने में 1 दिन, हफ्ते में 1 दिन या दिन के किसी एक समय भोजन ना करके उपवास कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उपवास के वक्त आप अपनी शारीरिक स्थिति को ज़रूर ध्यान में रखें। तो ऐसा मान लीजिए कि आपको अपने पेट को 5 भागों में डिवाइड कर देना है और उसका सिर्फ 1 भाग अपने भोजन से भरना है। बाकी 4 भाग आपको अग्नि, वायु, आकाश और जल के लिए रखना है। यानी कि जितनी भूख है उससे कम खाना खाना है, ताकि ये चारों तत्व आपके शरीर में समा सकें। जानते हैं, जब पेट खाली रहता है ना तो तन के साथ साथ मन भी खुश रहने लगता है। आप बहुत लाइट और एनर्जेटिक फील करते हैं, आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए तो ये रामबाण है। अगर आप चाहते हैं ना कि आप टॉपर बने, मेरिट में आपका नाम आए, तो इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। ओवर ईटिंग कभी नहीं करना है। संस्कृत में वो श्लोक पढ़ा है ना, काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी स्टूडेंट में ये 5 लक्षण होना बहुत ज़रूरी है कि वो कौवे की तरह लगातार प्रयास करता रहे, एक बगुले की तरह ध्यान लगाए, उसकी नींद जो है वो एक कुत्ते की तरह हो, जरा सी आहट होते ही खुल जाए। अल्पाहारी, जो कम खाना खाए, सिर्फ उतना ही खाए जितना शरीर को ज़रूरत है, ओवर ईटिंग ना करे। और गृह त्यागी, घर में जो कुछ चल रहा है ना उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता है अगर विद्यार्थी, तो वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस देता है। और सिर्फ विद्यार्थी ही क्यों, बाकी सभी लोग भी अगर अपनी डाइट में इन 5 तत्वों को शामिल करते हैं तो बहुत सी समस्याओं से अपने आप दूर रहेंगे। आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई समस्या नहीं होगी। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, उनमें से 62% लोगों को अपच की समस्या, इनडाइजेशन की समस्या नहीं हुई और 27% लोगों की ये समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स कंट्रोल में रहेंगे, आपको नींद अच्छी आएगी, इंसोम्निया की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका मन खुश रहेगा, तनाव और स्ट्रेस से आप दूर रहेंगे, आप लाइट और एनर्जेटिक फील करेंगे। तो अपनी डाइट में इन 5 चीज़ों को शामिल करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।